अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलिम आसन ठीक फटन। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि दूसरा वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगा। लिटिल बिट ऑफ डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। तो आज मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह इसमें मैं वो चीज़ें कवर करने की कोशिश कर लूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि यूएई आने के लिए पहले जो होमवर्क करना पड़ता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आपका सीवी कैची हो, नंबर 1, प्रिसाइज हो, नंबर 2, और प्रिसाइज होने के साथ साथ दैट शुड कैरी द इंफॉर्मेशन दैट यू लाइक आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस जॉब के रिलेटेड ही आपकी एक्सपीरियंस वहां पे शो होनी चाहिए, ना कि किसी और जॉब के रिलेटेड। ये प्लस पॉइंट होता है हर बार जब भी आप अप्लाई करते हो किसी भी जॉब के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लाइक टीचिंग प्रोफेशन में ही। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो भी सेम फील्ड में होनी चाहिए। सो ये चीजें थी जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में जो कुछ 3 मेन पॉइंट्स में बताऊंगा तो इंशाल्लाह उस पे वर्क करोगे तो जॉब आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यूएई में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट के साथ, और वो है कि आफ्टर सीवी जो आपको जहन में चीज रखनी है वो ये है कि वर्क ऑन योर स्किल सेट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, राइट। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है और कौन कौन सी नॉलेज चाहिए होती है, आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन पता पहले से ही अपडेटेड होने चाहिए कि ये चीजें मेरे से पूछी जाएंगी, ये चीजें मैंने आंसर कर लेनी है। भले ही आप थ्योरेटिकल जानते हो, लेकिन जब भी आप इंटरव्यू के सामने बैठोगे वो आपको आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से नेक्स्ट राउंड के लिए भेजेगा। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, वो नॉलेज है जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, तो इट्स नॉट हार्ड फॉर यू टू गेट इनटू द जॉब, राइट। ऐसे ही अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वो स्किल सेट पहले से होना चाहिए जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए और आपने कोई एक आध प्रोजेक्ट कर लिया होगा प्रीवियस जॉब में, देन ओनली इट्स बेटर टू अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब, बिकॉज थ्योरेटिकली आप किसी काम के नहीं हो। यहाँ पे आपने एमसीए किया है, आपने बीटेक किया है और कंप्यूटर साइंस में आपको लिटिल बिट प्रोग्रामिंग नॉलेज है, लिटिल बिट नॉलेज इधर उधर गेन की है ड्यूरिंग योर स्टडी, बट दैट्स नॉट इनफ, बिकॉज ये प्रैक्टिकल फील्ड है। और यहाँ पे जब आप कोई कंपनी हायर करती है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको हम सिस्टम देंगे एंड यू विल स्टार्ट योर वर्क विदाउट थर्ड पर्सन्स इंटरफ्रेंस या ट्रेनिंग। इतना वक्त जाया नहीं करते हैं यूएई में, बिकॉज यूएई की पेस जो है वो ज्यादा तेज है कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे इनको बंदे वो चाहिए जो ऑलरेडी ट्रेन्ड हो, तो इसलिए ये स्किल सेट पहले से ही होना चाहिए कि आपको सारी चीजें आती हो तो फिर यहाँ पे आ जाइए, इंटरव्यू दे दो एंड यू विल गेट सिलेक्टेड 100%। देयर इज नो वे कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे अगर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बंदा किसी और प्रोफेशन में जाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग होगा, तो उसके लिए स्किल सेट क्या होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आपके पास बीएड मैंडेटरी है जो कि रेगुलर मोड में हो, डिस्टेंस और इग्नो एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। मास्टर्स किया हो और बीएड किया हो, बीएड लाजिम, बीएड के बगैर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट दोज हु हैव प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक आईसीटी टीचर हो गया, कंप्यूटर साइंस टीचर जिसको बोलते भी हैं, तो उनके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं होता है, बिकॉज दैट्स अ प्रोफेशनल डिग्री एंड डजंट नीड बीएड, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले से ही टीचिंग में अगर आप जा रहे हो तो आपके पास एक तो बीएड होना चाहिए, दूसरा आपको
आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज जो है वो एटलीस्ट ऐसी हो कि जो दूसरा इजीली अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है। एंड जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा, स्पेशली फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है ना, वो HR ही लेता है। तो HR आपसे पूछेगा कुछ सवाल, देन व्हेन यू विल बी आंसरिंग देम, तो उसको पता चल जाता है कि यार इसकी लेवल ऑफ फ्लुएंसी कैसी है। फ्लुएंसी जो आपने इंग्लिश जो बोली है ना, तो ये अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। और नंबर 3 जो चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाती है वो ये है कि आपका रवैया बच्चों के साथ कैसा है। यहाँ पे क्या होता है कि UAE में यू कैन नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू योर स्टूडेंट्स जो अगेंस्ट UAE लॉज हो। अगेंस्ट UAE लॉज मीन्स क्या होता है कि आपने ऊंची आवाज में भी बच्चों के साथ बात नहीं करनी। अगर कभी कभार किसी बच्चे ने मामूली सी भी कंप्लेंट की कि इसने मुझे आंखें दिखाई, एंड बिलीव मी, इंस्टेंट टर्मिनेशन, लाइक विद इन वो 1 मिनट का काम होता है। यहाँ पे हर एक स्कूल में आपको सेम टाइम पे टर्मिनेशन मिल जाता है। तो बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश आना होता है यहाँ पे, नो मैटर व्हाट। बच्चे इतने बिगड़े हुए भी होते हैं कि ये समटाइम्स आपको गुस्सा आ जाता है कि यार इनको बोल दूं कुछ, लेकिन यू आर बाउंड, यू कैन नॉट से एनीथिंग टू देम। तो इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए टीचर में। तो ये दूसरी चीज हो गई। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि खुदा रहा ऐसा बंदा UAE ना आए जिसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है और जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो बैडली सफर करेगा। दिस इज एन ऑनेस्ट रिव्यू। में किसी बंदे को मैं डिमोटिवेट करने के लिए यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मोटिवेट एवरीवन टू कम हियर। और मेरा चैनल का भी मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे कश्मीरी भाई बहनें यहाँ पे आ जाएं और अपनी फैमिलीज के लिए एक अ गुड लाइफ स्टैंडर्ड जो होता है वो दे दें। एटलीस्ट अगर हम बहुत कम भी बोलेंगे तो यहाँ पे जो सैलरियाँ मिलती है उससे हमारे जो घर है इजीली हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकते हैं और अपनी फैमिलीज का ख्याल रख सकते हैं। इतनी सैलरी तो मिलती है। लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल है, लेकिन उस स्ट्रगल में फायदा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप बोल नहीं सकते हो, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर आपको जॉब मिली। कंस्ट्रक्शन वर्कर की सैलरी होती है 20,000 रुपीज, 20,000 या 25,000 रुपीज मैक्स टू मैक्स। उसमें खर्चे भी है अपने। तो लेट्स से उसने 10,000 बचा लिए या 15,000 भी बचा लिए बड़ी मेहनत करने के बाद। लेकिन यहाँ पे आके उसका काम क्या होता है कि एक ऑफशोर कंपनी है, किसी रेगिस्तान में कोई बिल्डिंग बन रही है, उस बेचारे को उस बिल्डिंग के बिल्डिंग के बाहर ही काम करना है, इस धूप में काम करना है। और धूप इतनी ज्यादा है इस टाइम भी कि हम बाहर AC के बगैर नहीं रह सकते। लाइक गाड़ी में हूं मैं, गाड़ी में भी AC के बगैर आप सवाल ही पैदा नहीं होता। शीशा में कम डाउन कर लो कि वहां से थोड़ी हवा आ जाए, गर्म हवा आ जाती है। तो इसलिए बिफोर कि वो सफर करे, ऐसा बंदा नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर गैर सुकर काम इफ ही विल डू वर्क बैक इन होम, मे बी ही कैन अर्न मोर कंपेरेटिवली, और अपने बच्चों के साथ रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो वीजा लेके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब उनको जॉब मिला है, वेटर का जॉब मिला है, किसी को कोई और ऐसा ही काम मिला है, तो इवेंचुअली वो 1 महीना भी नहीं रुक पाते यहाँ पे और रोने लगते हैं कि हम घर वापस जाएंगे। मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ है। एक बंदा है मेरे पास जो यहाँ पे जॉब करता है, और 1 ही महीना हुआ और वो रोने लग गया कि मैं नहीं कर सकता ये काम। वेटर का काम कर रहा है, कहता नहीं कर सकता ये काम, मैं वापस घर चला जाऊंगा, मैं मजदूरी करूंगा और इससे ज्यादा कमा लूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अब उसने पैसा लगाए यहाँ आने के लिए और अच्छा खासा पैसा लग गया उसका, तो ये वो सारा वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है कि वो पैसा वेस्ट ना करे जिसके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड सही नहीं है, क्योंकि उस बंदे के पास, बेचारे के पास स्किल सेट भी नहीं होगा।
तो वो लोग सफ़र करते हैं। और एक चीज़, अगर कोई बंदा जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, इनकी भी डिमांड यहाँ पे है, और यहाँ से ज़्यादा इनकी डिमांड कनाडा वगैरह उन जगहों पे ज़्यादा है, और उनको वहाँ पे सैलरियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू दुबई। कनाडा में बहुत ज़्यादा सैलरी है उन लोगों की जो कारपेंटर होते हैं और जो सैलून चलाते हैं वगैरह वगैरह, बार्बर टाइप ऑफ लोग जो है। बड़ी अच्छी जॉब ओपनिंग्स है उनके लिए वहाँ पे, और अपॉर्चुनिटी, तो पैसा बहुत है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। तो इनमें से 2 चीज़ें तो कवर हो गई। एक ये, अपने स्किल सेट पे काम कर लो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इतना बड़ा रिस्क ना उठाएं कि आप यहाँ पे आके सफ़र कर लें और पैसा वेस्ट कर लें। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप यहाँ पे आओगे, कंसिडर कि 1 महीना 2 महीना आपको बहुत सफ़र करना है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना है। लाइक यू विल नॉट बी द सेम पीपल जो घर में है अभी। लाइक कश्मीर में हमारे पास बेडरूम होते हैं, सोने के लिए अच्छी जगह होती है, खाने के लिए अच्छा खाना होता है, और बिलीव करो यहाँ पे जब लोग आते हैं तो दे स्टार्ट, उनको पता है कि अगर हमने लाइक 1 दिरहम का कोई चीज़ लिया है, दैट इज इक्वलेंट 22 रुपीज़। तो यहाँ पे चाय का 1 कप 22 रुपीज़ का आता है। सो इट मीन्स व्हेन उन्होंने जब कोई चीज़ खानी होती है, दे स्टार्ट कैलकुलेटिंग। उनको पता है कि 1 दिरहम की चाय आती है, तो दैट मीन्स 22 की मैं चाय पी रहा हूँ। 10 दिरहम का खाना मिलता है, अगर किसी को सस्ता भी मिलेगा 8-9 दिरहम का तो मिल ही जाता है, 10 दिरहम कंसिडर करते हैं। तो आप खुद अब कैलकुलेशन कर लीजिए कितने का, उसका 220 दिरहम का ऑलमोस्ट, तो मैं तो बात प्लेट पे होता है 220 दिरहम का। सो कैलकुलेट ऐसे करते हैं लोग कि फिर वो बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा महंगा है, यहाँ पे नहीं कर सकते। अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, तो अकोमोडेशन जब नया बंदा आता तो रहना कैसे पड़ता है। किसी बंदे ने अकोमोडेशन ली होती है, उनके पास बंकर बेड होते हैं, नीचे एक बंदा सोता है, उसके ऊपर दूसरा बेड लगा हुआ, तो जैसे ट्रेन में बर्थ होते हैं, एक और बंदा होता है वहां पे सोता है, उसके ऊपर भी एक और बंदा होता है, वो वहां पे सोता है। तो इट्स अ हार्ड लाइफ। एक कमरे में 6-8 बंदे होते हैं जो सो दैट रेंट शेयर किया जाए, और रेंट, मिनिमम रेंट जब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वो 500-600 दुबई में अभी जो रेट चल रहा है, आई थिंक यही है 500 to 600। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि इतना आपको रेंट पे करना है मंथली यहाँ पे, तो इस हिसाब से इसलिए सैलरी भी होनी चाहिए। तो पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए कि मैं इस माहौल में रहने के लिए गया हूँ। फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और 2-3 मंथ्स आपको ऐसे ही सफर करना है। आफ्टर दैट व्हेन यू विल गेट योर 2-3 सैलरीज, तो फिर लाइफ चेंज हो जाती है। बिकॉज अब आपको पता चल गया कि अब मेरी सैलरी 2500 आ रही है, 3,000 आ रही है दिरहम, तो अब मेरे को खर्चे कैसे करने हैं, किस तरीके से इनको यूटिलाइज करना है, और कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अभी के लिए अप्लाई, अपने मुनासिब तरीके से जितना आपके पास सैलरी आता है उस हिसाब से आप रहना भी पसंद करोगे फिर। तो ये थी वो 3 इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी। चूंकि आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी बिग, सो इफ आई से कि छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियोस आर मोर देन इनफ, जिसमें फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हो। और ये इंफॉर्मेशन अगर आप सब लोगों को शेयर भी करोगे, दैट विल बी वेरी ग्रेट। और कोशिश कर लो अपडेटेड रहें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब टाइमिंग क्या होती है यहाँ पे, कौन से टाइम पे आप आ सकते हो जॉब सर्च करने के लिए। बिकॉज ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल कम, आप उस टाइम पे आ जाओगे जब आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी। इफ यू आर प्लानिंग, वेट फॉर माई 3rd वीडियो, उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आपको जॉब सर्च करने के लिए आना है कि नहीं आना है। लास्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हायरिंग हो रही थी, बल्क हायरिंग हो रही थी टीचिंग जॉब्स के लिए लास्ट 3 मंथ्स। सो इट वाज गोइंग ऑन। बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब्स मिल गई एंड दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज हियर आर सम स्कूल्स जहाँ पे अच्छी सैलरी देते हैं, अकोमोडेशन देती है कंपनी, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो सो दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।